नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग भी मैं आपको कुछ इस तरह से है कि आप समझेंगे और ना भी समझें, मगर समझें ज़रूर, क्योंकि इस मिट्टी से हम लोग जुड़े हुए हैं और इस मिट्टी में ही हमें प्यार है। यह मिट्टी हमें क्या क्या देती है और इस मिट्टी में ही हमें चले जाना है। कुछ लोग घमंड के सहारे जीते हैं, कुछ लोग परोपकारी है, दानी हैं, कुछ लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। कुछ लोग जो है दूसरों को परेशान करने में कुछ लोगों को बहुत आनंद आता है, कुछ लोगों को दूसरों की भलाई में और कुछ लोगों को दूसरों के कार्यों में अच्छे तरह से उपयोग करना, क्योंकि अच्छे तरह से अच्छे लोगों से मिलना जुलना, अच्छे लोगों को अच्छे संस्कार देना, सत्संग सुनना। तो यह इस मिट्टी के कई प्रकार के गुण हैं। आप समझें या ना समझें, एक छोटी सी बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, मगर वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। जब भी आप परेशान हो, इस धरती माँ की गोद पर बैठ जाएं और बोलें जय जय सीताराम। कितने ही बड़े क्यों ना हो आप, कितने ही बड़े करोड़पति क्यों ना हो, कितने ही बड़े आप पैसे वाले क्यों ना हो, रहना आपको इसी मिट्टी में है और रहना आपको इसी जगह है। और जो सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत धन है, अथाह धन है, मगर जाना कहाँ है? आपको मिट्टी में जाना है। मिट्टी, ये मिट्टी, यही मिट्टी में सब कुछ है। इस संसार का नियम है, जो धरती पर आया है उसी मिट्टी में जाना है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है और इसी मिट्टी में उसको चले जाना है। मगर कुछ लोग यह समझते हैं कि हमने जो है जीवन जीत लिया, हमने इस संसार को जीत लिया। वह उन लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी है। क्या आप जानते हैं, जब आप कष्ट में होते हैं, परेशान होते हैं, तो यह धरती माँ, इस धरती के गोद पे आप बैठे, इसमें हम मूत्र भी करते हैं, गोबर भी करते हैं, गंध भी करते हैं, पेशाब करते हैं, गौ माता इसमें रहती है। सभी इस धरती पर जीव रहते हैं और इन जीवों के सहारे ही हमारा जीवन जो है आगे बढ़ता है। और यह सारी चीज़ें इस धरती पे, इसी धरती से हमें अन्न भी उपजता है, यही धरती पर हम मलमूत्र भी करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसी धरती पर सारे परोपकार के कार्य होते हैं, इसी धरती पर सारे गंदे काम होते हैं, इसी धरती पर सारे, इस मिट्टी पर सारे कार्य होते हैं। मगर यह मिट्टी कभी भी बुरा नहीं मानती। मिट्टी, उसे कितना ही आप परेशान कर लो, कितना ही दुखी कर लो, मिट्टी कभी बुरा नहीं मानती। मिट्टी अपने कार्य और अपने जो कर्म है वो करते रहती है, उसे किसी भी प्रकार को कोई बुरा नहीं लगता। मगर जो ज़्यादा घमंड करता है वो कहाँ आता है? इसी मिट्टी में ही आता है। मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बताई थी, ये मिट्टी तेरा रंग कैसा। तो यह मिट्टी के ही सारे रंग हैं और इसी मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं। माटी से इंसान निकला है, इसी माटी में हमें चले जाना है। मगर हम जो है इस माटी का अपमान ना करें, इस माटी के साथ हम इस तरह से जीवन यापन करें कि यह माटी हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि माटी के रंग, इस माटी के रंग ऐसे हैं कि इसे कोई नहीं पहचान पाए। और यह माटी अपने गोद में आपको ले लेती है, यह माटी आपको प्यार करती है, यह माटी आपको जन्म देती है, यह माटी आपके जीवन को खुशियाँ भर देती है। जब दुख है तब माटी हमारा सहारा देती है, जब हम परेशान हैं तब माटी हमें सहारा देती है। इसी माटी ने पेड़ उगाए, इसी माटी ने पौधे उगाए, इसी माटी ने इंसान को जन्म दिया, इसी माटी में ने इंसान जो है अपना जीवन व्याप्त करके चला गया और माटी ऐसी की ऐसी ही रही। यह माटी तर्श से मसनी हुई। इस माटी का रंग, इस माटी का कलर, इस माटी का जो चरित्र है वह ऐसा ही रहा और यह ऐसे ही मुस्कुराते रही। हम अपने घमंड, नशा, अभिमान, मान, सम्मान सब यहाँ करके गए, मगर माटी यहीं की यहीं रही। इस माटी को हम नहीं पहचान पाए, यह माटी कौन है, यह माटी ऐसे क्यों रही। और इस माटी ने, जिसने हमें जन्म दिया, अपने पास ही बुला लिया और अपने पास ही रख लिया और फिर इसी में समा गए। इसे पेड़ दिए, इसने पौधे दिए, इसने फल दिए, इसने हर प्रकार की चीज़ हमें दी और इस माटी को कुछ भी नहीं हुआ। माटी वहाँ की वहीं रह गई और हम घमंड करते रह गए, अभिमान करते रह गए और गलत कार्य करते रह गए। और जो माटी को समझ गए, उन्होंने मान, सम्मान, लोगों की मदद, हर प्रकार के कार्य किए, भक्ति की। इस भजन, इस माटी में मंदिर बना के प्रभु के भजन गाए और प्रभु भी यहीं रह गए, यह मंदिर भी यहीं रह गए, यह प्रतिष्ठान भी यहीं रह गए। मगर वो जीव, जो अत्याचारी जीव है वह चला गया और जो अच्छा जीव है वह भी चला गया, मगर वह राम का नाम लेकर गया और हम कुछ भी लेकर नहीं गए। जो गए
यहीं छोड़ गए, जो आए थे वहीं छोड़ गए, कहाँ रह गए माटी में। माटी के रंग पहचानो, माटी में मिल जाना है, इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, जीवन में खुशियाँ आएंगी। और जीवन में खुशियाँ तभी आती हैं जब जीवन का रंग, जीवन का मोल, जीवन की सच्चाई आप पहचाने लगो। तो माटी पर, आप जिस माटी पर हो उसी माटी के सहारे हमें चलना है। अभिमान मत करो, अभिमान करोगे तो इसी माटी में चले जाओगे, अच्छे कार्य करोगे तब भी इसी माटी में जाओगे। माटी आपको याद रखेगी, यहाँ के जो जीव हैं वो आपको याद रखेंगे। तो माटी का रूप पहचानो, माटी को पहचानो, माटी में मिल जाना है। और जीवन में कभी कठिनाई हो तो माटी के साथ ही जियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताओ। और राम नाम का जाप करते रहो, जितनी बार भी राम का नाम जपते हो उतनी बार ही यह माटी सुगंध देती है, यह माटी आशीर्वाद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।